ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो अपनी मस्ती में अपना स्कूटर ड्राइव करके कहीं आ रही होती है और उसके कपड़ों से लग रहा होता है कि ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। और तभी अचानक से उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं और उस लड़की को न चाहते हुए भी अपना स्कूटर निकलते हैं। अपने ब्रदर से कहती है, आखिर क्या हुआ? हमें पता चलता है कि आज इस लड़की का बर्थडे है और इसका सबसे बड़ा भाई इसे इसके ही हॉस्पिटल में एक दिन की पोस्ट देता है और इसका दूसरा भाई इसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की बिल्डिंग बर्थडे गिफ्ट में देता है और तीसरा भाई इसे एक मेल मॉडल्स का पूरा क्लब देता है ताकि यह अपनी लव लाइफ को सेटल कर पाए। और उसके बाद गाड़ी के अंदर से इसके फादर निकलते हैं और कहते हैं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे बच्चे? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जिस पर जूनिया कहती है, आप लोग मुझे अपने पैसों से बिगाड़ रहे हैं, मुझे सब कुछ मेरे हाथों से करने दीजिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। जिस पर उसके ब्रदर्स कहते हैं, सब कुछ ठीक है पर तुम हमारी प्यारी छोटी बहन हो, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं। जिस पर जूनिया कहती है, हाँ बिल्कुल, पर आप हर बार मुझे ऐसे रियलाइज करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा कि मैं कुछ करना ही नहीं जानती हूँ मुझ पर। उसके ब्रदर कहते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जिस पर जूनिया कहती है, आप लोग प्लीज मेरे पीछे आना बंद कीजिए, मैंने सबसे अपनी यह आइडेंटिटी छुपा रखी है, मैंने सबको बता रखा है कि मैं एक स्ट्रगलिंग डॉक्टर हूँ। जिस पर उसके फैमिली मेंबर्स हंसने लगते हैं। तभी अचानक से जूनिया के पास कॉल आता है और वह कॉल किसी लड़के का होता है जो कि उसे हॉस्पिटल लाने के लिए बोल रहा होता है। जूनिया इमरजेंसी नोट पर अपने फादर और ब्रदर को गुड बाय बोलकर सीधा हॉस्पिटल आती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां जूनिया के पास भागकर एक लड़का आता है जिसका नाम चेंची होता है और वह आकर उससे कहता है, जूनिया मेरी मॉम को कुछ हो गया है। जूनिया कहती है, मुझे बताओ क्या हुआ है? जिस पर वह कहता है, मेरी तीनों बहनों ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरी मॉम की तबीयत बिगड़ चुकी है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलकर एक बार उन्हें देखना पसंद करोगी? जिस पर जूनिया कहती है, बिल्कुल। चेन ची जूनिया को सपोर्ट देता है। जूनिया अंदर चलकर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेन ची की तीनों बहनें उसकी मॉम से कह रही होती हैं कि आपकी जो बीमारी है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप देखना। तभी अचानक से वहां पर जूनिया को देखकर उसकी मॉम का गुस्सा चढ़ जाता है और वह चेंची से कहती है, इस गरीब के आगे पीछे घूमना बंद करो, ये हमारे घर में मनुष्य ला रही है। तुम्हें पता है ना कि जब हम गरीब लोगों से रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है? जिस पर चेंची जूनिया के लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेने लगता है और कहने लगता है कि मॉम, आप ऐसे उसके बारे में मत बोलिए, आपको पता नहीं है वह कितनी अच्छी लड़की है और उसकी वजह से आप आज हॉस्पिटल में हैं। और वह जूनिया की तरफ देखता है और कहता है, तुम इनकी बातें सुनकर अपना दिल छोटा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जूनिया ये सब कुछ देखकर खुश हो रही होती है। चेंची यहाँ पर अपनी फैमिली से उसके लिए लड़ रहा होता है। फिर चेंची बोलता है, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, डॉक्टर के पास बिल वगैरह जमा करना है। जिस पर जैसे ही चेंची बाहर जाता है, चेंची की सिस्टर्स जूनिया को टॉर्चर करने लगती हैं और कहने लगती हैं, इस हॉस्पिटल में एक मामूली सी इंटर्न ने मेरा भाई अपने जाल में फंसा लिया है ताकि वह लोगों के बीच में यह दिखा सके कि वह कितनी ज्यादा अच्छी है। जूनिया ये बातें सुन रही होती है और वे सब लोग उसे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की तो जूनिया के ऊपर हाथ भी उठा देती है। और यहाँ पर चेंची की मॉम उसे बराबर डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है और कह रही होती है, समझ नहीं आता मेरे बेटे के ऊपर इतना क्या जादू कर दिया है जो वह मेरी बात न मानने की जगह इस लड़की की बात मान रहा है। मैं कैसे उसको समझाऊं कि यह लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, वह इससे जितना दूर है उतना फायदा है। जूनिया उन सब की ये बातें सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि कोई भी उससे ऐसी बातें करेगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर चेंची की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वहां पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जूनिया को देखकर मैडम बुलाने वाले होते हैं कि जूनिया जैसे सिर से मना कर देती है और चेंची भी वहीं खड़ा होता है। जूनिया कहती है कि मुझे माफ करना डॉक्टर, मेरी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। चेंची उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? जूनिया कहती है, सब कुछ ठीक है, किसी मच्छर ने काट लिया होगा। चेंची कहता है, अच्छा कोई बात नहीं। और इधर डॉक्टर चेंची को बताते हैं कि उसकी मॉम की हालत दिन के दिन ठीक होती जा रही है और इन सब चीजों में जूनिया का रोल है क्योंकि उसने ही चेंची की मॉम के लिए उसे अपना ब्लड डोनेट किया था। जूनिया अपना हाथ उसे निकालकर दिखाती है जिस पर बहुत सारे निशान होते हैं और चेंची कहता है, मैं बहुत ज्यादा रह रहा हूँ। और उसके बाद वह जूनिया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? जिस पर चेंची की मॉम गुस्सा होने लगती है
और कहने लगती है इस लड़की के साथ कहीं मत जाना, जिस पर चेंची उनके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, और वैसे भी आज इसका बर्थडे है और मैं इसके बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जुनिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर चेंची और जुनिया बाहर होते हैं और यहाँ पर चेंची उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, तुम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लड़की हो और मैं तुम्हें एक मामूली से रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा इतना बजट नहीं था और मैं खुश हूं कि तुम यहाँ आई, तुमने मुझे डांटा नहीं। जुनिया कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकती हूँ, जहां भी तुम मुझे ले जाना चाहो। चेंची बोलता है पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, जूनिया बच्चे होंगे और मैं बस तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ दूंगा। और वह ऐसा बोलकर जूनिया को गले से लगा लेता है और जूनिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे अब्रॉड से आने का वेट कर रही हूँ। और वह मन में सोच रही होती है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह चेंची को अपनी रियल आइडेंटिटी बता देगी कि जिस हॉस्पिटल में उसकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था वह उसका खुद का हॉस्पिटल है और वह कोई मामूली लड़की नहीं है। उसके पेरेंट्स इस सिटी के सबसे रिच इंसानों में से एक हैं और ब्रदर्स के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिस पर वह एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जूनिया कहती है मैं तुम्हारे अलावा कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी, मेरी बात का यकीन करो। और इधर हम देखते हैं कि जूनिया के ब्रदर्स रात में नाइट आउट के लिए निकले होते हैं। तभी वे अचानक से जूनिया को किसी लड़के के साथ देख लेते हैं और वे एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हमारी सिस्टर ने हमसे इस चीज के बारे में क्यों बात नहीं की, और वे उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि वे इन सब चीजों के बारे में पता लगा सकें। अब धीरे धीरे करके जिंदगी के 4 साल बीत जाते हैं। इधर चेंची भी अब्रॉड चला गया। चेंची अभी भी मेरे साथ लॉयल है क्योंकि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वह मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और बस उसके आने के साथ साथ मैं उसको अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी। इधर हम देखते हैं जूनिया के ब्रदर्स को, जहां पर वे उसके फादर के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज तक हमारी सिस्टर का किसी के साथ कुछ भी अफेयर होने की न्यूज नहीं आई। क्या बात है, क्या हमारी सिस्टर ने आज तक किसी को डेट नहीं किया? जिस पर वे लोग अपने फादर से कहते हैं कि आपको पता है एक दिन मैंने अपनी बहन को किसी लड़के के साथ डेट पर देखा था, पर उसके बाद उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने सोचा उसकी पर्सनल लाइफ है, हम उसमें क्या इंटरफियर करें, पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी उससे बातचीत करनी चाहिए। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, और यह सब लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं जूनिया के घर आने का। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि जूनिया अब ऑफिशियली उस हॉस्पिटल को रन कर रही है और वह हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुकी है जहां पर सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर को जानती हूँ, ये पिछले कुछ सालों से मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है और जब इसने देख लिया है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है तो वह उसे गलत तरीके से ट्रीट कर रही है। प्लीज कोई भी इसकी बातों में न आए और कोई भी इसके ऊपर यकीन न करे। इसे नहीं पता ये किससे पंगा ले रही है, ये बस मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने आई है जिसका इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। जिस पर जूनिया कहती है पर मैं ऐसा क्यों करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि लिया जो वहां पर खड़ी होती है वह एकदम से नीचे गिरने का ड्रामा करती है और ऐसा दिखाती है कि उसे जूनिया ने पुश कर दिया। जिस पर चेंची को गुस्सा आता है और वह जूनिया को एक जोर का छांटा लगाता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे टच करने की, तुम हो कौन? जिस पर जूनिया कहती है क्या यह लड़की तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? और अब उसके लिए यह एक नए शौक से कम नहीं होता है। जिस पर चेंची बोलता है तो क्या यह सब कुछ करने से पहले मैं तुमसे डिसाइड करके करूंगा? वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और तुमसे मुझे कुछ और सुनना है क्या? और वह मेरी फियांसे भी है। जिस पर जूनिया कहती है पर यह सब प्रॉमिसेस सिर्फ तुमने मुझसे किए थे और तुम पिछले 4 सालों से मुझसे दूर इसलिए थे ताकि तुम करियर बना सको और मुझे और हमारी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सको। जिस पर जूनिया उसे अपने हाथ में जो रिंग होती है वह दिखाती है और कहती है ये रिंग तुम्हें याद है, ये रिंग तुमने मुझे दी थी। जिस पर लिया उस रिंग को देखती है और हंसने लगती है और कहती है शायद तुम्हारा दिमाग कहीं घास चढ़ने चला गया है, ये रिंग चेंची कभी क्यों किसी को देगा? ये रिंग तो नकली है, इसकी तो कोई कॉस्ट भी नहीं है। चेंची ने जो रिंग दी है वह मेरे हाथ में है और जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 5 मिलियन से भी ज्यादा है। वहां खड़े गेस्ट एकदम से हैरान हो जाते हैं और उन्हें सच में रियलाइज हो जाता है कि जूनिया बेरोजगार गरीब लड़की है
जो चेंची को इमोशनली और उसकी बैडनामी करके उसके पैसों का फायदा उठाना चाहती है। जिस पर चेंची बोलता है कि अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला। और यहाँ पर लिया वह रिंग तोड़ देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंची की मॉम्स धोखा हुआ है और उसके हाथ में जो सरप्राइज होता है वह फाड़ देती है और कहती है बस हो गया, अब मैं ये सब चीजें किसी को नहीं बताऊंगी। और वह वहां से जाने वाली होती है कि तभी चेंची उसे कहता है यह कूड़ा करके यहाँ कहाँ जा रही हो, यह कचरा उठाओ। जिस पर लिया कहती है इसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे, क्या तुम इसे सजा नहीं दोगे। जिस पर चेंची बोलता है कौन सी सजा, और लिया चेंची के हाथ में वाइन की बोतल रख देती है और कहती है इससे वही बदला जो यह परेशान करती है। जिस पर जुनिया हैरान होती है और चेंची उसे धक्का देता है। जुनिया नीचे गिर जाती है और जिससे कहती है मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हें कहां से कहां ले जाऊं। और वह जूनिया के सिर पर वाइन की बोतल फोड़ देता है जिससे जूनिया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और यहाँ पर उसकी माँ कह रही है इस गरीब को यहाँ से घसीट कर बाहर जाने के लिए कहो, इसकी गरीबी की बदबू से हमारा पूरा पार्टी का माहौल खराब हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि जूनिया के भाइयों को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती है जूनिया और चेंची के अफेयर के बारे में, और इसीलिए वह जूनिया और चेंची का रिश्ता करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर जूनिया के पिता कहते हैं आज ये तय हो जाएगा कि चेंची हमारे परिवार में परफेक्ट सनी लियोन के लिए सक्षम है या नहीं, या फिर उनके रिश्ते को हमें आधिकारिक करना चाहिए या नहीं। चेंची ने गार्ड्स को बुलाकर जूनिया को वहां से फेंकने के लिए कह दिया होता है और वह लोग जूनिया को घसीटते हुए वहां से ले जा रहे होते हैं और इधर से जूनिया की फैमिली की एंट्री हो रही होती है। लेकिन तभी उनकी नजर अचानक जूनिया पर पड़ती है जो कि बुरी तरह से जख्मी हो रखी होती है और वह हैरान होते हैं और आकर कहते हैं यह क्या हाल किया है, यह किसने किया है और किसकी हिम्मत हुई है मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की। जिस किसी ने भी यह हिम्मत की वह सामने आए। और यह सुनते ही चेंची और उसकी फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है जूनिया, इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है, वह तो बहुत ज्यादा गरीब थी। इधर जूनिया के ब्रदर्स उसे संभालते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ आई क्यों थी। और हम देखते हैं कि इधर चेंची की फैमिली हैरान होती है और वह कहते हैं एक मेडिकल इंटर्न इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो, बहुत जल्दी तुम्हें दिया जाएगा और तुम इसके बाद सीख जाओगे कि कभी भी किसी की भी बेटी को ऐसे मत समझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। जिस पर वह लोग तमाशा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनिया अपने पिता से कहती है कि फादर मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से इज्जत के साथ सुरक्षित निकलें और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। जिस पर उसके फादर कहते हैं बेटी तुम मेरे परिवार की सबसे प्यारी बेटी हो, अगर यह तुम्हारे साथ ऐसे दोबारा से पेश आएंगे तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जूनिया कहती है पर अभी इस वक्त मुझे इलाज की जरूरत है, बदले की नहीं। और उसके फादर गुस्से से उन सभी को देखते हुए वहां से निकल आई होती है। ये कोई नौटंकी वाले थे, अगर ये रिच फैमिली वाले होते ना तो अभी हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता। पर तुमने भी देखा है कि जूनिया एक मामूली सी इंटर्न है और वह तुम्हारे पैसे लेने आई है। जिस पर चेंची की माँ लिया के पास आती है और कहती है बेटा माफ करना, तुम्हारा इतना स्पेशल इवेंट एक गरीब लड़की ने आकर बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस पर उसकी बहनें कहने लगती हैं हमें उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी ऐसे गरीब इस देश में बहुत हैं जो हमारी चीजें बर्बाद करेंगे, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग अब दोबारा से एंगेजमेंट सेरेमनी पर फोकस करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर सभी चेंची से कहते हैं लिया को घुटनों पर आकर प्रपोज करो। और चेंची लिया को प्रपोज करता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और वह सब चिल्लाने लगते हैं कि लिया प्लीज हमें जवाब देना, मेरा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है। और लिया उसे जवाब देती है और जैसे ही वह लिया को रिंग पहनाने वाला होता है कि वहां पर इस बैंक्वेट हॉल के मालिक जो कि एक प्रिंस होता है वह इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है कि इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकालकर ये हॉल खाली करवाया जाए। और वह ऐसे ही करते हैं, वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। चेंची बोलता है पर यह बैंक्वेट हॉल मैंने बुक कर रखा है, इतनी जल्दी कोई परमिशन कैसे दे सकता है। जिस पर वह गार्ड्स बोलते हैं तुमने किसी बहुत ही रिच इंसान को नाराज किया है, अब उसकी सजा तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। जिस पर चेंची बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब बातें बना रहे हो। जिस पर वह गार्ड कहते हैं कि इसका पता तुम्हें बहुत जल्दी चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है। और वह गार्ड्स इतना बोलकर चेंची की फैमिली को एक एक करके उस बैंक्वेट हॉल से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है मेरा बेटा अभी मेडिकल साइंस में सबसे टॉप पर चल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
हमें इस हॉल से बाहर निकालने की। जिस पर वह लोग कहते हैं, इन सब चीजों के जवाब हमसे मत मांगो, जाकर प्रिंस से बात करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया तमाशा करने लगती है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, जिस पर चेंची उसे जल्दी से उठाता है। और यहाँ पर उसकी फैमिली कहने लगती है कि आखिर यह कौन प्रिंस है जो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गया है, बिना मतलब में हमने उसका क्या बिगाड़ा है। जिस पर चेंची बोलता है, पता नहीं, पर हो सकता है कि किसी को कोई गलत फहमी हो गई हो। यहाँ पर लिया कहती है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं अपने डैड से बोलकर इस मेडिकल वर्ल्ड में चेंची की एंट्री करवा देती हूँ और उसे सिटी के टॉप हॉस्पिटल का मालिक बनवा देती हूँ, तो शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। यह बात सुनकर चेंची की माँ तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहने लगती है कि मुझे पता था कि मेरी डॉटर इन लॉ इस देश के सबसे रिच आदमी की बेटी है, इसलिए हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वह सभी लोग खुश होने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को हग करते हैं। अब अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर जुनिया अस्पताल में होती है। उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास। फादर उसे कहते हैं, अब तो मुझे बताओगी आखिर क्या सिचुएशन है। जिस पर उसके ब्रदर कहते हैं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा रिश्ता पिछले 6 साल से चल रहा था, उसके बाद भी उसने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम क्या उस पर दोबारा ट्रस्ट कर पाओगी? जूनिया कहती है, हाँ, मैं उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वह एक नंबर का गद्दार इंसान निकला। मैंने उससे इतना प्यार किया, मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। उसके ब्रदर्स कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जूनिया कहती है, तुम लोगों को सब कैसे पता? जिस पर उसके भाई कहते हैं, तुम हमारी प्यारी सिस्टर हो, हमें तुम्हारी हर एक खबर के बारे में पता रहता है। जिस पर जूनिया कहती है, मैं समझ रही हूँ, पर अब उसने जो किया है वह बहुत बुरा है। और वह इमोशनल हो जाती है और वह रोने लगती है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है जब तुम किसी लड़के के लिए रो रही हो। हम तुम्हें दोबारा किसी भी लड़के के लिए रोता हुआ नहीं देखना चाहते। जिस पर जूनिया के अंदर हिम्मत आती है और कहती है, उसको जो यह फेम मिला है, मैं उसको दिखा दूंगी कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, वह या मैं। और इसलिए वह अपने ब्रदर से बात करती है और कहती है, ये सारी चीजें मेरे पर्सनल ईगो पर आ गई हैं और मैं बस उसको बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। जिस पर उसके ब्रदर्स चेंची बोलता है, थैंक यू, तुम अगर नहीं होती तो मैं कैसे कर पाता लिया। मेरी पूरी सक्सेस के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं कैसे आता है जिसने कुछ साल पहले चेंची की मदर का ट्रीटमेंट किया था और वह चेंची को देखकर किसी और लड़की के साथ सारा माहौल समझ जाता है और उनसे कहता है, तुम्हें इस हॉस्पिटल में तो बैन कर दिया गया है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जिस पर वह बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ के नए फिजिक्स डिपार्टमेंट का HOD हूँ। ये जो लड़की है इसका नाम लिया है और ये इस हॉस्पिटल के हाई प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के डॉक्टर की बेटी है। जिस पर वह हंसने लगता है और कहने लगता है, शायद तुम्हारा दिमाग फिर चुका है, इस हॉस्पिटल में ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है और यहाँ के जो सारे डिसीजन हैं वह हॉस्पिटल की मालकिन हमारी डीन लेती हैं। जिस पर वह कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारी क्वालिफिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स से की है। जिस पर डॉक्टर कहता है, तुमने कहीं से भी की हो, पर तुम अलाउड नहीं हो हमारे हॉस्पिटल में इस तरह आना और तुम यहाँ से जा सकते हो। दोबारा तुम्हें यहाँ देखा गया तो तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जिस पर चेंची हैरान होता है और कहता है, एक साथ इतनी सारी चीजें कोई कैसे कर सकता है? उसे लगता है कि यह डॉक्टर मजाक कर रहा है और तभी वहां पीछे से जूनिया आ जाती है, क्योंकि यह सब कुछ उससे बहस कर रहे होते हैं। और जूनिया एकदम से स्वैग में एंट्री लेती है और उसके साथ कई सारे गार्ड्स होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही जूनिया आती है तो चेंची उसे नाम से बुलाने लगता है। जिस पर डॉक्टर चेंची पर भड़क जाता है और कहता है, तुम शायद डॉक्टर बनने के रूल्स के बारे में नहीं जानते। यहाँ पर अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी होती है और मैडम हमारी सीनियर नहीं, हमारी डीन है, वह इस हॉस्पिटल को चला रही हैं और अगर तुमने उनके साथ ऐसे बात की दोबारा तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल किया जाएगा। जिस पर चेंची हैरान होता है और उसे एक थप्पड़ भी पड़ चुका होता है इन सब चीजों के लिए और वह कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक यह लड़की मेरे प्यार में पागल थी और ये बस मुझे पाने की कोशिश कर रही थी। जिस पर डॉक्टर कहता है, बकवास बंद रखो और इन्हें रिस्पेक्ट से बुलाओ। जिस पर जूनिया कहती है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, यह सब कुछ तुम्हें विस्तार में बताना पड़ेगा। जिस पर चेंची बोलता है, आखिर यह क्या नौटंकी है, क्या तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए इतनी पागल हो गई हो कि तुम किसी भी ड्रामेबाज को यहाँ लाकर ऐसा प्रिटेंड करवा रही हो कि तुम यहाँ की मालकिन हो। और जूनिया कहती है, मेरे इतने बुरे दिन आए नहीं हैं और शायद तुम्हारे आने वाले हैं, इसलिए तुम खुद को ऐसे कंसिडर कर रहे हो, पर मेरा यकीन करो मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ। जिस पर वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो। जूनिया कहती है,
तो मुझे यह सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है अगर मैं यहाँ की मालकिन नहीं होती। जिस पर चेंची बोलता है, 2 दिन पहले तो हमने तुम्हें बुरी तरीके से जलील करके हॉस्पिटल से बाहर धक्के देकर निकाला था और अब तुम यहाँ पर खुद को डीन बता रही हो। जूनिया कहती है, शायद तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो, जरा न्यूज तो चेक करो। और जैसे वो न्यूज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जूनिया जो है वह इतने टाइम से अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके काम चला रही होती है और अब उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी होती है और पूरे कंट्री के लोग खुश होते हैं कि कंट्री की रॉयल फैमिली की जो प्रिंसेस होती है उसके बारे में सबको पता चल चुका है। चेंची बोलता है, तो ठीक है, तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर मामूली सी नर्स थी, एक मामूली सी इंटर्न थी। जूनिया कहती है, पहले मैं तुम्हारे प्यार में अंधी भी तो थी, उसका क्या मतलब है हमेशा उसी पोजीशन पर बनी रहूं, प्रमोशन नाम की भी चीज होती है। जिस पर चेंची बोलता है, तमाशा करना बंद करो और यहाँ से जाओ। जूनिया कहती है, तो शायद तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ है, वैसे अब तुम्हारी कहीं भी जॉब नहीं लगने वाली है। मैंने तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवा दिया है क्योंकि तुमने मुझे इंजर्ड किया था और डॉक्टर के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, किसी को मारने की हिम्मत नहीं, और तुम्हारे अंदर इंसानियत से ज्यादा मारने की हिम्मत है और ऐसे इंसान कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। जिस पर चेंची बोलता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। जूनिया कहती है, मैं अभी अथॉरिटी में हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इनके बीच में बहुत ज्यादा गर्म माहौल बन जाता है। यहाँ पर चेंची जूनिया को आंखें दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि अपने पर्सनल गुस्से को बाहर रखो, इनको प्रोफेशनली मत लेकर आओ। जूनिया कहती है, मैं लेकर नहीं आ रही हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें कितना भारी पड़ चुका है। जिस पर चेंची और जूनिया के बीच में इतनी ज्यादा बहस हो रही होती है कि चेंची की फैमिली भी उसमें पार्टिसिपेट करती है और आकर जूनिया को जलील करना शुरू कर देती है और अपनी बेटे से कहती है, चेंची की माँ, कि मैं तो पहले से ही जानती थी ये लड़की पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। इतने देखो कैसे यहाँ पर 2 ड्रामेबाज बुला लिए हैं ताकि वह तुम्हारी अटेंशन ले सके। मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि आखिर ये लड़की तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। जिस पर वहां पर खड़ा डॉक्टर अपने गार्ड्स को ऑन ऑर्डर देता है और वह जाकर चेंची की माँ को एक जोर का चांटा लगाते हैं, जिससे उनके जो दांत होते हैं वह बाहर निकल आते हैं और उन्हें बुरी तरीके से इंजरी हो जाती है। जिस पर चेंची कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को हाथ लगाने की। और चेंची की सिस्टर भी आ जाती है कि मेरी मॉम को दोबारा हाथ मत लगा देना और इस बेवकूफ लड़की से बोलो अपना तमाशा लेकर यहाँ से जाए। जिस पर चेंची की सिस्टर को भी जोर का छांटा पड़ता है और यहाँ पर उन्हें रियलाइज करवाया जाता है कि जब पावर अपने ह्यूज फेस में आती है तो वह कैसी दिखती है, लेकिन ये लोग कुछ भी यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जूनिया कहती है, मैं इस हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हूँ, मैं चाहूँ तो वह कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें प्यार से ट्रीट कर सकती हूँ या चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से घसीट कर निकाल सकती हूँ, क्योंकि यह हॉस्पिटल मेरा है, किसी और का नहीं। और तुम्हें मैं इज्जत से समझा रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना क्या फायदा मैं तुम्हें जलील करके निकालूं। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि इस लड़की की नौटंकी अभी भी खत्म नहीं हो रही है। और यहाँ पर लिया बोलती है, बस तुम कुछ दिन का इंतजार करो, मैं इन सब चीजों के बारे में अपने फादर को बताऊंगी और तुम्हें इस हॉस्पिटल और इस पोजीशन से 2 दिन में निकाल दिया जाएगा। तुम जो खुद को इतनी बड़ी समझ रही हो, ये कोई अथॉरिटी नहीं है जिसमें तुम लोगों को ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट कर रही हो। जूनिया उनसे कहती है, तो अच्छा अब तुम्हें मेरा यह गलत तरीके से ट्रीट करना सब कुछ दिख रहा है। वह दिन कहाँ गया था जब तुमने अपनी पार्टी में ऑलमोस्ट मुझे मारते हुए छोड़ दिया था। जिस पर लिया कहती है, वहां तुम गलत काम से आई थी, गलत इरादे से आई थी और उन सब चीजों को हम अपने सिंपैथी वाले नोट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। जूनिया कहती है, तुम्हें कितनी सच्चाई पता है वो हम देख सकते हैं और तुम अभी खुद आधे पानी में डूबी हुई हो। और वह अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि इनको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो और उसके लोग चेंची और उसकी फैमिली सहित सबको धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। जब ये लोग बाहर जाते हैं तो चेंची की माँ कहती हैं, पता नहीं आजकल हो क्या रहा है और इसने तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया है। बेटा अब तो तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। जिस पर चेंची टेंशन में आने लगता है। लिया कहती है, टेंशन मत लो मेरे फादर से, मैं बात करके तुम्हें एक हॉस्पिटल दिलवा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास अभी भी बहुत राइट्स हैं और वैसे भी अब बहुत जल्दी मेरे फादर मेरा इंट्रोडक्शन पूरी कंट्री के साथ करवाने वाले हैं ताकि सबको पता चल जाए कि मैं उनकी रियल डॉटर हूँ और फिर हमारे पास और ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी। जिस पर चेंची एक बार फिर से लिया की बातों में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो शायद ही चीजें नहीं चल रही होती। जिस पर लिया कहती है,
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तो मैं कोई भी हाथ नहीं लगने दूंगी। और यहाँ पर चेंची की माँ उसकी तो बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं और कहती हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमें इतनी ज्यादा एजुकेटेड डॉटर इन लॉ मिली जिसको फैमिली की बहुत ज्यादा परवाह है। जिस पर चेंची बोलता है, अब तो मैं इन सब चीजों के लिए शो ऑफ भी मार सकता हूँ कि मेरी वाइफ वेल एजुकेटेड है। जिस पर वह कहती है कि हाँ, मैंने भी अभी अपना मेडिकल पर रिसर्च खत्म किया है और वैसे भी इस जगह पर जो फेमस डॉक्टर हैं उनका मेरे फादर से रिलेशन है, तो वह हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं वैसे भी जो जाओ ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे जाकर बात करूंगी कि वह हमारे नए हॉस्पिटल को कुछ फंड वगैरह दे दें। इधर हम देखते हैं जूनिया को, जो उन्हें देख लेती है, उनकी बातें सुन लेती है और कहती है, बस वक्त की बात है, इन्हें रियलाइजेशन नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जूनिया अपने ब्रदर्स और अपने फादर के सामने बार बार कपड़े ट्राई करके दिखा रही होती है और वह लोग रिजेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वह लोग जूनिया का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली मेंबर के तौर पर एक जगह पर करवाना चाहते थे और इसलिए वह उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और जूनिया हैरान होती है कि उसके ब्रदर्स को अभी तक उसके लायक कोई ड्रेस क्यों नहीं पसंद आई है, क्योंकि उनकी नजरों में जूनिया अभी भी उनके लिए 2 साल की बच्ची होती है। जूनिया कहती है, मुझे इतने छोटे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़े से क्लासी लोग चाहिए। और तभी जूनिया को एक ब्लैक और पिंक कलर की ड्रेस पसंद आती है जिसमें वह प्यारी लग रही होती है और उस ड्रेस को फाइनल करके जूनिया को उस पार्टी के अंदर ले जाया जाता है। फिर हम पार्टी से रेडी होती है। चेंची की फैमिली उसकी तारीफ करती है और यहाँ पर चेंची कहता है कि मैंने इससे पहले ऐसे फंक्शंस कभी नहीं देखे। जिस पर लिया बोलती है कि ये पहली बार है, मेरे पेरेंट्स भी यही हैं, हम चलकर कंट्री के सबसे फेमस डॉक्टर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, शायद तुम्हारे करियर में कुछ प्रमोशंस ऐड हो जाएं, तुम तैयार रहो। और वैसे भी हमें इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर चेंची लिया को हक करता है और कहता है, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुमसे एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग करूंगा और हमारा जो बेटा होगा वह भी इस दुनिया में आकर ब्लेस्ड फील करेगा कि उसको हमारे जैसे पेरेंट्स मिले हैं। और ये लोग बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि इस लिया बोलती है, हो सकता है कि वह उनके साथ यहाँ एंटर करने आई हो ताकि वह सबको दिखा सके कि वह कितनी रिच है, जबकि इन रियलिटी वह एक गरीब है। हमें उसकी रियलिटी पता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनिया जाकर कुछ लोगों से बात करने लगती है और यहाँ पर चेंची की मॉम कहती है, मैं जाकर इसको देखती हूँ, आखिर ये कब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और कब तक हमारी फैमिली को ऐसे बर्बाद करने की कोशिश करेगी। और इधर हम देखते हैं कि वह जूनिया के पास आती है और उससे कहती है, इस पार्टी से बाहर जाओ, और वह जूनिया के साथ बदतमीजी करने लगती है। जूनिया कहती है, वेट ए मिनट, होल्ड ऑन, मैं इस पार्टी से बाहर क्यों जाऊं? जिस पर चेंची की मॉम कहती है, क्योंकि यह पार्टी रिच लोगों के लिए है और तुम्हें यहाँ आने का किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया है, तुम तो यहाँ गरीब हो। जूनिया कहती है, तो तुम कैसे पता कर सकती हो कि मैं गरीब हूँ? हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी हो। जिस पर वह हंसने लगती है और कहने लगती है, जो एक गरीब होता है उसके ख्याल हवा में रह जाते हैं, अमीर बनने के तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जूनिया के फादर और उसके ब्रदर्स आगे आने वाले होते हैं पर उन्हें कोई रोक देता है और यहाँ पर चेंची और लिया उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तमाशा करना बंद करो और जाओ, इस पार्टी में बहुत सारे रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड लोग आए हैं, उनको क्या लगेगा कि तुम कितनी ज्यादा चीप कैरेक्टर की हो, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। जूनिया कहती है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। और वह उसे धमकाने लगती है जिस पर लिया को गुस्सा आने लगता है और वह उसे मारने जा रही होती है, जिस पर चेंची उसे रोक देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंची की मॉम आकर उससे कहने लगती है, हद हो गई, तो मेरे बेटे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती हो, पर तुम्हें पता है ना वह तुम्हारा कभी नहीं होगा, उसे छोड़कर यहाँ से जाओ। यहाँ पर चेंची की बहनें भी उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं और तभी यहाँ पर सभी लोग एक साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर जूनियर का दूसरा भाई आ जाता है और सब लोग देखकर हैरान होते हैं। सभी गेस्ट, यहाँ तक कि चेंची की सिस्टर्स भी जूनियर के तीनों ब्रदर्स की तरफ देख रही होती हैं और उनके बारे में तारीफ कर रही होती हैं और कह रही होती हैं, ये लोग अनमैरिड हैं, अगर इनमें से किसी एक इंसान ने भी मुझे पसंद कर लिया तो मेरी लाइफ सेट है, मैं बस इनसे शादी करना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। और वे ये सारी बातें कर रही होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान होते हैं। यहाँ पर चेंची जाकर कहता है उनसे कि यह लड़की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है,
जिस पर वह लोग चेंची के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है, जिसको तुम यह लड़की कहकर बोल रहे हो। वह बहुत ही बड़ी मेडिकल साइंस की जीनियस है। अगर तुम ऐसे सबसे बात करोगे तो क्या होगा? तुम तो एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट हो और तुम अपने सीनियर से रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो। मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिस पर चेंची को समझ नहीं आता कि अब वह क्या बोले, क्योंकि यह भी जूनिया की साइड ले रहे होते हैं। और अब वह अच्छा बनने की नौटंकी करता है और कहता है, दरअसल मेरी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, पर इस लड़की के चक्कर में मेरा यह टोन बन गया है। जिस पर वह लोग चेंची से कहते हैं, बहुत हुआ तमाशा, और वह उनसे कहते हैं कि यह इवेंट तुम्हारे लिए है, तुम आगे चलकर बैठो। लेकिन इन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जूनिया ही इस रॉयल कंट्री के प्रिंस की सिस्टर है और वह रॉयल स्टेटस से बिलोंग करती है। यह सब तो अभी भी अपना फालतू का दिमाग चला रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं चेंची को, जो यह सब देखकर हैरान होता है कि यह प्रिंस वगैरह जूनियाए को उधर क्यों ले गए। और इधर जूनियाए को देखते हैं जो सीधा आगे जाकर बैठी होती है और यहाँ पर उसके ब्रदर्स से कह रहे होते हैं कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या करें, हम इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें या खुद से ये सुधरेगा। और इंच कहती है, मुझे टाइम दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन तभी वहां पर चेंची आता है और चेंची और इंच से कहता है, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जूनिया वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई भी उसके साथ आने लगता है और इंच उसे रोकती है और कहती है, टेंशन मत लो, यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा और मीडिया वाले हैं। ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और शायद फिर से दोबारा कुछ काम भी ना मिले। और अब हम देखते हैं कि चेंची जूनिया को अपने साइड पर लेकर आता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, पर जिस तरह तुम मेरा लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर रही हो वह चीज बहुत ज्यादा गलत है। तुम्हें थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। जूनिया कहती है, इन सब चीजों के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो और तुम अगर मुझे ब्लेम करोगे तो बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। जिस पर चेंची उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई मामूली सी पोजीशन मिल गई है तो तुम उसका इतना घमंड दिखाओगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जूनिया कहती है, मैं घमंड नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी का यूज कर रही हूँ। और चेंची उसके पास घुटनों पर आ जाता है और उसे फिर से फेक प्रॉमिस करने लगता है। लेकिन जूनिया उसकी बातों में नहीं आती है और कहती है, यहाँ से जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह जूनिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी वहां पर जूनिया के फादर आते हैं और वह चेंची को एक जोर का छांटा लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को ऐसे टच करने की, दोबारा उसके आसपास भी आए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और वह उसके ब्रदर से कहते हैं, इसके ऊपर स्पेशल फोकस करो। और तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है और उसको बुलाया जाता है। और यहाँ पर जूनिया के फादर कहते हैं, बेटा स्टेज पर चलो। और यहाँ पर चेंची की मदर और उसकी सिस्टर आ जाती है और वह कहती हैं, क्या हो गया तुम्हें? सिटी की रॉयल फैमिली के लोगों ने इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। जिस पर वह बोलता है कि अभी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और हम देखते हैं कि जूनिया इस स्टेज पर आती है और वह आकर सबके सामने कहती है कि मैं ही हूँ इस रॉयल फैमिली की सीक्रेट डॉटर। इतना टाइम से मैं बस अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे साथ मेरे पैसे और मेरे स्टेटस को देखकर एक फ्रेंडशिप या रॉयल बॉन्ड बनाए। मैं खुश हूं कि मैंने कुछ लोगों के साथ रियल बॉन्ड्स बनाए हैं और वह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और वह यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स भी बताती है। यहाँ पर चेंची अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, मुझे बहुत पहले पता था कि इस लड़की के पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तभी ये हमें इतना सपोर्ट कर पा रही है। लेकिन तुम सबके दिमाग कहीं घास चरने चले गए थे और तुम लोगों की वजह से चीजें फिक्स नहीं हो पाई। और अब देखो हम कहाँ पर हैं और वह कहाँ पर है। और वह यह सारी बातें अपने फैमिली के लोगों से कह रहा होता है और उसके फैमिली के मेंबर्स उसकी बातें सुन सुनकर डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे चेंची खुश हो जाए। लेकिन चेंची तो अब पूरी तरीके से टूट चुका होता है, क्योंकि उसे जूनिया की सच्चाई जो पता चल चुकी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंची कहता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी और इसने मेरा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। जिस पर अब जो लिया होती है वह कहती है, तो हमें इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी सॉल्यूशंस हैं। अब हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहां पर जूनिया की फैमिली बैठकर उसे समझा रही होती है कि कैसे चेंची अब उसके पास आकर उसे यूज करने वाला है और उसे चेंची के बिल्कुल भी क्लोज आने की जरूरत नहीं है।
और जूनिया अपने फैमिली मेंबर्स की बात समझ रही होती है और कह रही होती है कि आप जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। मैं इस मैटर को अपने स्टाइल से देखूंगी। और वह कुछ फोटोज वगैरह देख रही होती है जहां पर चेंची ने जूनियर को प्रपोज किया होता है और इन दोनों ने साथ में फोटोज वगैरह क्लिक की होती है। और यहाँ पर वह लोग हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यह लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ निकला और अब ये रिग्रेट करेगा, पर इसे इन सब चीज। जूनिया जी अपने ऑफिस में उसके आने का इंतजार कर रहा है। जूनिया ऑफिस के अंदर जाती है और चेंची उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। जूनिया कहती है पर यह कोई टाइम नहीं होता मुझसे मिलने आने का। इतनी सुबह सुबह तुम सीधा मेरे ऑफिस आ गए हो, मुझे थोड़ा ब्रेक तो लेने दो। जिस पर चेंची यह बात सुनकर बुरा लगता है पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह जूनिया से कहता है मुझे दरअसल आपकी मदद चाहिए ताकि मैं एक बिजनेस प्लान पर इन्वेस्ट कर सकूं और आपने मेरा जो लाइसेंस कैंसिल किया है प्लीज उसको रिन्यू कर दीजिए, मेरा मेडिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। जूनिया कहती है मैं कर दूंगी पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ पैसों का कंपेंसेशन देना होगा। चेंची बोलता है ठीक है और वह एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और उसके बाद जूनिया से कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। और जूनिया वहां पर अपने अकाउंटेंट को बुलाती है। चेंची अपने कार्ड से पे करने की कोशिश करता है पर उसके कार्ड में एक भी पैसा नहीं होता है और उसका कार्ड भी बंद हो जाता है। वह हैरान होता है और कहता है पर ये सारे पैसे गए कहाँ पर। जूनिया कहती है खाली हाथ आए हो और खुद को डॉक्टर बताते हो, जिस पर चेंची को बुरा लगता है और वह अपने साइड वाले आदमी से गुस्सा करके पूछता है मेरे सारे पैसे कहाँ पर गए। जिस पर जूनिया कहती है उसके ऊपर क्यों भड़क रहे हो, इस कार्ड में तो जीरो बैलेंस है, ये कार्ड तुम्हारा ही है ना। जिस पर पता चलता है कि चेंची के सारे कार्ड्स बंद कर दिए गए क्योंकि उसने पहले कई सारे लोन ले रखे थे और वह लोन थे जूनिया की कंपनी के, जहां पर उसने अपने अब्रॉड जाने में और बाकी जगह पर लोन को यूज किया होता है। और अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा होता है। चेंची के पास उसके एक एक पैसे के खत्म होने के मैसेज आते हैं और वह उन्हें नहीं रोक पाता है। यहाँ पर वह अपने पास में खड़े आदमी से पैसे मांगता है पर वह अपना कट लेकर वहां से भाग जाता है और कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब चेंची बिल्कुल गरीब होकर जूनिया के सामने बैठा होता है और कहता है कि यह तुमने क्या किया। जूनिया कहती है भूल गए, जब तुम अब्रॉड गए थे तो मैंने क्या बोला था कि तुम्हें बस मुझसे ट्यूशन फीस चाहिए और मैंने दी और अब टाइम आ गया है उसे वापस लेने का। जिस पर चेंची बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें वह पैसे वापस। पर भड़कने वाला ही होता है कि तभी उसके पास फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत बिगड़ चुकी है और वह वहां से भागता हुआ सीधा हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर वह अपनी मॉम की हालत बिगड़ी हुई देखकर हैरान होता है और उसकी सिस्टर्स जो बिल्कुल टूट चुकी होती हैं वह चेंची से कह रही होती हैं उसके बाद भी मैंने अपनी मदर को नहीं बचा पाया तो मैं कैसा डॉक्टर हूँ। और वह कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं घर का पिलर हूँ, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। और वह वहां पर एचआर को बुलाता है और तबीयत के सामने एक डॉक्टर रहता है और वह डॉक्टर से कहता है मेरी मॉम का सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, क्या तुम उनका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो। जिस पर वह बोलता है दरअसल ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमारी डीन ने दिए हैं, वह नहीं चाहती हैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में हो। जिस पर चेंची बोलता है क्या तमाशा लगा रखा है, ये हॉस्पिटल है या क्या है, मैं इस जगह का एचओडी हूँ, मैं तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगा। जिस पर वह डॉक्टर चेंची को एक जोर का छांटा लगाता है और कहता है भूल गया अपना वो टाइम जब 6 साल पहले अपनी माँ को इसी बिस्तर पर लेकर आया था और उसी मिनट पर तेरी मदद हमारे हॉस्पिटल की मालिक ने की थी जिसको तू अभी इतना जलील करके आया है। जिस पर चेंची बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वह डॉक्टर कहता है सच्चाई यही है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करनी है तो बहुत बुरी बात है। तब तक वहां पर जूनियाए आ जाती है और तुझे नहीं पता मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने इस हॉस्पिटल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे घटिया आदमी यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके आप क्या हाल होगा और वह तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ टिकने नहीं देंगे। जूनिया कहती है कौन घटिया है कौन नहीं वह मैं डिसाइड करूंगी और किसको यहाँ रखकर काम करने देना है और किसको यहाँ से निकालना है वह भी मैं डिसाइड करूंगी। तुम होते कौन हो ये बताने वाले, और दूसरी बात तुम हमारे डॉक्टर्स के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ से। जिस पर चेंची बोलता है मेरी मदर का ट्रीटमेंट होना है और मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल की कैसी फैकल्टी है जो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट होने से रोक रही है। जिस पर जूनिया हंसने लगती है और कहने लगती है शायद तुम भूल चुके हो तुम्हारी मॉम को क्या बीमारी है, उनके बॉडी में ड्रग्स का कंजम्पशन ज्यादा हुआ है और इस मैटर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी मॉम ड्रग एडिक्ट थी। जिस पर चेंची बोलता है
मैं 3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे ये रिच हॉस्पिटल हम जैसे गरीब लोगों को ट्रीटमेंट देने के नाम पर लूट रहा है। पहले तो वह जिंदा रखने की आशा देता है और अब हमें ये रियलाइज करवाता है कि हम कितने गरीब और छोटे लोग हैं। जूनिया कहती है, पर मैंने तो ये बात बोली नहीं, तुम्हारा दिमाग छोटा है जो तुम ये सब कुछ सोच रहे हो। जिस पर चेंची कहता है, अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे कुछ रिंग्स वगैरह दी थी और तुमने बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगी। जूनिया कहती है, कौन सी रिंग, जरा सबको दिखाओ। और पता चलता है कि ओरिजिनल चेंची को जो रिंग दी होती है वह भी नकली होती है। और यहाँ पर चेंची हैरान होता है और वह कहता है कि ये रिंग तुम मुझे कैसे दे सकती हो। जूनिया कहती है, तुम भूल चुके हो, जब तुमने अब्रॉड गए थे तो तुमने ऐसे ही मुझे एक नकली रिंग अपने नकली इमोशंस में पहना दी थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफ भर उसकी कीमत चुकाई है। जिस पर चेंची कहता है, अब जूनिया कहती है, मैंने दिखाने की कोशिश नहीं किया, तुम लोग लालची हो। और यहाँ पर चेंची कहता है, बहुत हुआ तमाशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जूनिया कहती है, पर उसके लिए तुम्हें सामने आना पड़ेगा। क्या तुम यह सच्चाई एक्सेप्ट करोगे कि तुमने 3 साल पहले मुझसे एक झूठा प्रॉमिस किया था और उसी प्रॉमिस के चक्कर में मैं आज तक सफर कर रही हूँ। चेंची बोलता है, मैं यह चीज क्यों एक्सेप्ट करूं, मेरे मन में कभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी। और यहाँ पर वह डॉक्टर चेंची पर भड़कने लगता है और कहने लगता है, तमाशा करना बंद करो, तुम्हें पता है ये हमारी मैडम है और इनकी वजह से ही तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में पिछले 6 साल पहले हुआ था। और अब जब तुमने इनके एहसान को एहसान नहीं समझा तो वह तुम्हें यहाँ से जाने देने की परमिशन दे रही है। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? चेंची बोलता है, मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और वह जूनिया के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। जिस पर जूनिया कहती है, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी मॉम से जिल्लत झेलनी पड़ी और उन्होंने कभी भी मुझे एक अच्छा इंसान नहीं समझा। हमेशा मुझे गरीबों की तरह ट्रीट किया, जबकि मैंने उन्हें अपने बॉडी से ब्लड निकाल कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया, इसका तुम्हें सब कुछ आइडिया है। जिस पर चेंची बोलता है, वह ना समझ थी, उन्हें माफ कर दो, पर प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो, वह मरना डिजर्व नहीं करती हैं। जूनिया कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी तुम्हारी मॉम को एक न एक दिन जाना ही था। और इधर हम देखते हैं कि अचानक से चेंची की मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनका दम चेंची की आंखों के सामने टूट जाता है और चेंची की बहन है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उनका आखिरी सहारा भी उनकी आंखों के सामने छिन जाता है। चेंची बोलता है कि अब मैं जूनिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इधर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग जूनिया से क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसके मेडिकल करियर के बारे में उससे बातचीत कर रहे होते हैं। जूनिया उन सब के बहुत अच्छे खासे जवाब दे रही होती है और सभी मीडिया में उसको कैप्चर किया जाता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है अचानक से चेंची की, जो अपनी मॉम की मौत का पर्चा लेकर वहां पर अपनी सिस्टर्स के साथ आया होता है और कह रहा होता है कि यह जो डॉक्टर अपनी महानता के गुण गा रही है, इसकी वजह से मेरी मॉम ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए, कहाँ की जस्टिस है? ऐसे कौन से डॉक्टर होते हैं जो अपने पेशेंट को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं? इस महान लड़की के हॉस्पिटल में मेरी मदर की जान ली है। जूनिया उसकी यह बात सुनकर हंस रही होती है और कह रही होती है, यह लड़का कितना पागल है। और वह कहती है कि मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं सबको दिखा सकती हूँ कि हमारे जैसा प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल कभी ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकता है। और वह सबके सामने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर आती है और कहती है, सब लोग एक बार प्लीज ध्यान से देखें, मैं इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और वह यहाँ पर सबको दिखाती है और कहती है, यह मेडिकल रिपोर्ट इस लड़के की मदर की है, जहां पर हमें पता चला कि ना कई सालों से मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स दिया जा रहा था और ऐसे ड्रग्स जिनको भगवान भी आकर नीचे नहीं बचा सकता था और इसलिए उन्होंने दम तोड़ना पड़ा। और ये ड्रग्स कौन दे रहा था, ये तो हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं। जिस पर चेंची बोलता है कि क्यों नहीं बता सकती हो? जूनिया कहती है, ठीक है, अपने अंदर इंसानियत लाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लिया को बुलाया जाता है, जिसको जूनिया के लोगों ने पकड़ रखा होता है। और लिया बोलती है, चेंची को पैसों के नाम पर यूज किया है और उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, सब कुछ करवा चुका है, मैं बस तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। जिस पर जूनिया कहती है, उनके बारे में किसी को क्या पता। लेकिन तभी वहां पर जूनिया के पेरेंट्स और उसका ब्रदर आकर सारी फोटोज वगैरह उसकी आंखों के सामने दिखाते हैं और सबको वह फोटोज देते हैं जहां पर चेंची अब्रॉड जाने से पहले जूनिया से शादी करने का फेक प्रॉमिस करके गया होता है। अब जूनिया के पैरों पर गिरा होता है, पर जूनिया उसे माफ नहीं करती है और वह जूनिया से कहने लगता है
कि तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होगी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी वहां पर उसके ब्रदर बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाकर चेंची को उसकी औकात दिखा देता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि चेंची को जेल भेज दिया जाता है। अब जूनिया के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी करना है तुम कर सकती हो। जूनिया बोलती है कि मैं अपने मेडिकल करियर को बहुत ज्यादा सीरियस लेती हूँ और मैं उसी में आगे ग्रो करना चाहती हूँ, और वह सीधा स्टेज पर जाती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।